दिनेश बीड़ी 555 द्वारा विश्राम घाट का जो चित्रीकरण अपने पदार्थ जो प्रोडक्ट वो चलाते हैं बीड़ी का, उसमें जो प्रयुक्त किया गया है उसमें यमुना भक्तों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है और वो जो उनकी जो तरफ से जो प्रदर्शन है वो निरंतर बढ़ती चले जा रही हैं और रोष सब जगह व्याप्त है। इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री रामदास जी, वो अन्य इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इनकी सभा हुई और ये क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। जी रामदास जी। देखिए, मथुरापुरी एक ऐसा तीर्थ है जिसका कि मतलब वेदों के हर क्षण में पुराणों में वर्णन है और देवता लोग इसकी मतलब भूमि पे मतलब दर्शन के लिए तरसती हैं। उस भूमि के पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर, जो कि बराह भगवान ने सर्वप्रथम पृथ्वी को लाकर यहाँ पर विश्राम किया, उस विश्राम घाट के प्रति दिनेश बीड़ी ने जो कृत्य किया है उसने सनातन संस्कृति के खिलाफ अपराध किया है और ऐसे अपराध को हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। वो एक पत्र लिखने से क्षमा मांगते हैं तो क्या ये क्षमा दे दी जाएगी? वो अपने व्यवसायिक लाभ के लिए, केवल एक थोड़े प्रचार के लिए इस तरह से सनातन संस्कृति का उपहास करती हैं। क्या उन्होंने, अगर वो कहते हैं मैं देखा नहीं, तो ये उनकी दृष्टता है कि उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने जानबूझकर ऐसा अपराध किया है और ऐसे अपराध को कभी भी सनातन संस्कृति का हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। जैसा अपना ये आस्था का खिलवाड़ का मुद्दा है और सनातन संस्कृति का जो पुण्य तीर्थ क्षेत्र है विश्राम घाट, उसका जो चित्रीकरण एक गलत तरीके से प्रयोग किया गया है, उसके लिए काफ़ी रोष व्यक्त है और ये मांग करते हैं कि आगे किस जरूर से जरूर कार्रवाई हो। जी, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं कांचनाथ जी के पास। जी कांचनाथ। देखिए, ऐसा है कि पुण्य तीर्थ श्री विश्राम घाट कोई सामान्य घाट नहीं और कोई सामान्य नदी का किनारा नहीं। ये जो तीर्थ है विश्रांत तीर्थ, ये वेदोक्त और शास्त्रोक्त तीर्थ है। ये वो विश्रांत तीर्थ है जिसकी स्थापना भगवान बाराह ने पृथ्वी को स्थापित करने के साथ साथ की थी। हम और आप जो कहते हैं अपने ब्रज की लोक कलाओं में और लोक संस्कृति में कि मथुरा 3 लोक से न्यारी, तो वो मथुरा की भूमि कौन सी है जो 3 लोक से न्यारी है? वो पुण्य तीर्थ श्री विश्राम घाट पे, जिस पे दिनेश बीड़ी वाले द्वारा एक ऐसा घिनौना कृत्य किया गया जिससे वेदों की आत्माओं को कष्ट हुआ, हम जैसे सनातन धर्मियों को कष्ट हुआ और यह एक इंटरनेशनल स्थान है। हमारी चतुर्वेद समाज में, हमारी ब्राह्मण समाज में, हमारे सनातन धर्मियों में दिनेश बीड़ी वाले के खिलाफ रोष इस प्रकार से पनपता जा रहा है कि जब तक प्रशासन इसे गिरफ्तार नहीं करता, स्वतः प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तब तक मैं समझता हूँ कि सनातन धर्मावलंबी लोग इस मामले पर चुप नहीं बैठेंगे। विश्राम घाट एक इंटरनेशनल स्थान है और इसमें उन लोगों की एक गंदी बू भी आती है जिन्होंने हमेशा हमेशा मथुरा के साथ खिलवाड़ किया, मथुरा को जर्जर करने में अपनी भूमिका अदा की, मथुरा के तीर्थों को नष्ट करने में अपनी भूमिका अदा की। मैं ये समझता हूँ कि आज फिर वही लोग पुनः खड़े हो गए और उन्होंने अपना ये फर्स्ट एक आइडिया अपनाया जिसका मुहाना और जिसका मुखौटा दिनेश बीड़ी वाला बना। मैं माननीय जिलाधिकारी और माननीय एसएसपी महोदय से आग्रह करूंगा कि वो शीघ्र इसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम भी अपने लेटर पैड पर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। जनता से आह्वान करते हैं कि वो तेजी से खड़ी हो धर्म के पीछे, सनातन धर्म के पीछे और परम पुण्य तीर्थ विश्राम घाट के लिए, और एक आवाज़ लगाकर दिनेश बीड़ी वाले के खिलाफ लामबंदों की कार्रवाई करें। यही हमारी जनता से आह्वान है। सत्यमेव जयते। जिस प्रकार आपने देखा, सभी यमुना भक्तों का ये कहना है कि प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे कार्य के प्रति अपना प्रतिक्रिया देनी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसी दौर में हम आगे चलते हैं नागर जी के पास। जी बोलिए नागर जी। श्री यमुना जी का पवित्र पुण्य तीर्थ विश्राम घाट, यह कोई साधारण घाट तो है नहीं। संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज की आस्था इस विश्राम घाट से जुड़ी हुई है। केवल ब्रजवासियों का या मथुरावासियों के लिए ही विश्राम घाट कोई पुण्य तीर्थ नहीं है। पुण्य तीर्थ समस्त हिंदू समाज का पुण्य तीर्थ है। आप देखते हैं लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग आकर के विश्राम घाट पर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। ऐसी विश्राम घाट का चित्र अपनी एक तुच्छ सी उसकी लोकप्रियता लेने के लिए
दिनेश बीड़ी वाले ने अपने बीड़ी 555 में उसका उपयोग किया है, उसका चित्र छाप करके, ये वास्तव में बहुत ही घिनौना और बहुत ही कुत्सित प्रयास है। मैं अपने निजी वक्तव्य से ये कहना चाहता हूँ कि उनको इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि ये आप देखते हैं करोड़ों लोग पूरे देश भर से आते हैं और यमद्वितीया के दिन आकर के अपनी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, धर्मराज के साथ में अपनी मान्यता लेते हैं। ऐसा पुण्य तीर्थ तो और कहीं है भी नहीं, ऐसा पुण्य तीर्थ जो मतलब विश्राम घाट जैसा पुण्य तीर्थ तो और कहीं है भी नहीं यमुना जी का, और उसमें आकर के इस तरह से ये इन्होंने जो कृत्य किया है वो वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही उसके लिए मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि प्रशासन इनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई करे और उनको तुरंत दंडित करे, क्योंकि ये तो सोची समझी चाल है। कोई ऐसा वो नहीं है कि साधारण में कोई इतने दिनों से चलता रहा विश्राम घाट का चित्र उसमें छपता रहा और इनको ध्यान भी नहीं है, जो उसके मालिक हैं उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि विश्राम घाट की क्या महिमा है। इसको लेकर के इस तरह से ये करते रहे, ये वास्तव में बहुत ही घिनौना काम किया है इन्होंने। इसके लिए मैं प्रशासन से पुनः ये आग्रह कर रहा हूँ कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इनके खिलाफ FIR दर्ज करा करके इनको जेल भेजें और ये तुरंत जितने भी ये बंडल हैं, बीड़ी के बंडल हैं, उनको सबको नष्ट करवाया जाए और किसी को ये जितनी भी दुकानदारों पर ये इस तरह से 555 के जो बीड़ी नंबर के जो सैंपल हैं उनको सबको वहाँ से उठाया जाए, उठा करके उसको लेकर के सबको नष्ट किया जाए, क्योंकि आज जिसके पास भी वो पहुँचेगा वो उसका उपयोग करेगा। और लेकिन इसका उपयोग अब कतई नहीं होना चाहिए, कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा। समस्त ब्रजवासी, समस्त बंडा समाज, समझ ब्रजवास कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला है। लिहाजा मेरा तो प्रशासन से यही मांग है, तुरंत कार्रवाई उस पर होनी चाहिए तुरंत, और उसको जाकर के जहाँ भी इनके गोदाम है, जहाँ भी इनके स्थान है, वहाँ पर छापे मारने चाहिए और इनको लेकर के तुरंत इस सैंपलों को ख़त्म करवाना चाहिए। मेरा आपसे यही आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से और समस्त ब्रजवासियों से कि उसके खड़े होकर के उसका विरोध करें और सख्ती के साथ में जिला प्रशासन को साथ में लेकर के इसका सख्ती के साथ में विरोध करके इसको तुरंत वो करें और इसकी निंदा करें और उसकी भर्त्सना करें। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा। दिनेश बीड़ी 555 द्वारा विश्राम घाट का चित्र प्रयोग किए जाने पर कई तहरीर दी जा चुकी हैं, कई संगठन इस पर अपनी आवाज़ उठा चुकी हैं, कई अनेक सभाएं हुई हैं, पर अभी भी काफ़ी दिन बीतने के बाद भी प्रशासन इस पर स्वतः संज्ञान नहीं ले पाया है। आज पुनः एक मांग उठी है कि या तो प्रशासन स्वतः संज्ञान ले, नहीं तो कई सारे संगठन मजबूर होंगे अपनी तरफ से उसके लिए रिपोर्ट लिखाने के लिए और केस दर्ज कराने के लिए। TV10 न्यूज़ के लिए मैं विकास पाठक।